देखिए, इस वक्त 17 महीने 18 महीने से जो कोरोना की सिचुएशन है उसके अंदर ताजिर बहुत सफ़र कर रहा है। और ऐसे के अंदर मकसद है कि ज़ाहिर है लोग कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए चाहते हैं। अब आज ये एक रेस्टोरेंट बना है, माशाल्लाह इसका इफ्तिताह किया गया है, बड़ी खुशी की बात है। और ये फूडी टूडी के नाम वडी के नाम से बनाया गया है। और इसमें जो ब्रांड इन्होंने रखे हैं माशाल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि ये ब्रांड जो है कि मकसद है कि मल्टीनेशनल जो कंपनीज जो चला रही हैं, जैसे KFC हो गया, मैकडॉनल्ड हो गया, फास्ट फूड, इस तरह के फास्ट फूड इन्होंने रखे। तो ये दारुल-इस्लाम और लखनऊ सोसाइटी के दरमियान में है ये। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो सोसाइटीज़ हैं वो इसी टाइप के आइटम पसंद करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इनका काम जो है बहुत अच्छा रहेगा। और मैं समझता हूँ इनको इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने नाम भी एक बहुत अच्छा रखा फूडी वाडी के हिसाब से। अब हालांकि इसको कहीं और अगर उसका माना लेके जाएँ तो वुड के माने वो लकड़ी में बन जाता है, लेकिन इसको एक इन्होंने जिद्दत दी एक नाम को, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा नाम। देखिए, बजट जिस तरह वफाक ने हाफिज़ शेख साहब ने जो बजट बताया था उसके अंदर जो उस वक्त जो उन्होंने बातें की हैं उसके हिसाब से तो उस वक्त ये आ रहा था कि जी ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को रिलीफ देने जा रहे हैं और कोई नया टैक्स लगाने नहीं जा रहे। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि अब जो चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो रही हैं तो वो सिस्टम यही है कि 300 से 400 ऐसी चीज़ें कि जिस पे ये मतलब टैक्स लगाने जा रहे हैं। प्लस इसके अलावा देखें, ये 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि पेट्रोलिंग मसनूआत की जो इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पहले ही मुल्क जो है हमारा तबाही की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, बिलखुसूस बिजनेस कम्युनिटी। तो अगर आप जब पेट्रोल पर जब रेट बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक हर एशिया के ऊपर जो है रेट बढ़ जाएगा। तो ये कहते हैं कि जी इन्होंने किसी चीज़ पर रिलीफ नहीं नज़र आ रहा ना, जैसे इन्होंने कहा कि हम तमाम चीज़ों पर रिलीफ देने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 3 साल की कारदगी के बाद हम इस सब बजट को जो है बड़ा खुशाइन समझ रहे थे, लेकिन इस बजट के जो असरात महसूस हो रहे हैं वो अंदाज़ा शुरू पेट्रोल से लगा लिया जा सकता है कि ये बजट जो है गरीब की आवाम दोस्त बजट नहीं है। और बिलखुसूस पाकिस्तान का ये बजट जो है मैं समझता हूँ कि ताजिरों और बिलखुसूस 22 करोड़ आवाम 25 करोड़ आवाम के लिए कारामा साबित नहीं है। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट से थोड़ी सी उम्मीदें वाबस्ता थी कि भाई सिंध गवर्नमेंट अपने बजट के अंदर कुछ ऐसा करने जाएगी जो कि मकसद है कि 6.5 करोड़ सिंध की आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा, बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ मिलेगा। बिलखुसूस कराची शहर जो है वो कराची का जो है ये कराची सिंध का दारुल खिलाफा है। 3.5 करोड़ से आबादी वाला ये बड़ा शहर है, मिनी पाकिस्तान कहलाता है। जबकि 67% रेवेन्यू ये वफाक को देता है और 95% जो रेवेन्यू है वो सिंध गवर्नमेंट को अदा करता है। उसके बावजूद बदकिस्मती से ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने बजट दिया वो भी सो ही रहा, उनकी बातों में ही रहा, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को भी ये देखना होगा कि बिलखुसूस इन्होंने मकसद ये तनख्वाह में इजाफा किया। चलो, एक बड़ी खुशाइन बात है, ये मकसद तनख्वाह में इजाफा किया कि कुछ लोगों को 20% का इन्होंने वो किया, लेकिन बजट के अंदर आवाम के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी, ताजिरों के लिए रखी। पिछले 12 महीने पहले हमारी CM साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने हमसे वादे किए थे इस बात के कि इंशाअल्लाह ताला हम आपको जो है बिला सूद कर्ज़े देंगे। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ, ना वफाक की तरफ से हुआ ना सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हुआ कि जो स्मॉल तबका जो छोटा ताजिर है, जो शटर पावर वाला जो लोग हैं, उनके लिए इन्होंने आसान शराइत पे कर्ज़े देने की पहले बात की थी। उन्होंने कहा था जी 1% जो है वो हम दे देंगे, अगर टैक्स लगा भी तो वफाक जो है उसको सब्सिडी के तौर पर जो है वो दे देंगे और ताजिरों को जो है बिला सूद कर्ज़े भी लेंगे। तो CM साहब ने जो है हमसे वादा किया था, CM सिंध ने, उसमें सलीम मांडवाला साहब बैठे हुए थे। उन्होंने इस बात का उनसे कहा कि जी हम ये काम करवा सकते हैं। तो उन्होंने CM साहब ने हमसे वादा किया था कि हम वफाक से बात करके इंशाअल्लाह ताला छोटे ताजिरों को जो है हम ये रिलीफ दिलवाएंगे और ये छोटे ताजिरों को कर्ज़े दिलाएंगे बिला सूद। लेकिन 17-18 महीने हो गए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। हम समझते थे कि इस बजट के अंदर शायद कुछ ऐसा मिलेगा, लेकिन आप ये देखें कि पूरा कराची तबाही के दाने पे खड़ा हुआ है। पूरी कराची के अंदर आपको देखें ना लाइट का सिस्टम मौजूद है, ना सेवरेज का कहीं निज़ाम नज़र आता है, ना रोड का कहीं निज़ाम नज़र आता है। KLFT ने अपनी मनमानी की हुई है, लोड शेडिंग पे लोड शेडिंग, आवाम बेहद परेशान है। प्लस इसके अलावा आप ये देख लें कि बारिश का मौसम यानी मानसून शुरू होने वाला है और अभी तक वफाक और सिंध गवर्नमेंट यही दावे कर रही है कि जी हम लगे हुए हैं। तो अभी तक गुजर नाले जैसी जगहों को इन्होंने क्लियर नहीं किया। सिंध के और कराची के मैं समझता हूँ बिलखुसूस कराची शहर के अंदर 38 नाले उनकी सफाई बर वक्त अगर नहीं की गई तो कराची जो है फिर एक दफ़ा डूब जाएगा। जो पिछले साल जो मंजर हुआ है आपने देखा होगा, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है लोगों की। मैं समझता हूँ आप DHE जैसी जगह जो है वो भी महफूज नहीं रही थी। तो मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को इस पर देखना होगा। अगर ये सिंध गवर्नमेंट अगर नाले और ये तमाम चीज़ें अगर साफ़ नहीं की गई तो मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट फिर इस पर नाकाम नजर